हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलमंड केक की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 एग्स और इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लिया था। तो ये मैं खूब अच्छी तरह से बीट करूँगी। हाई फ्लेम पे बीट किया है मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बहुत मज़े का केक बनेगा, आप खा के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था और इसे भी मैंने डाल के 1 मिनट के लिए बीट किया है। 1 मिनट के लिए मैंने बीट किया है इसको। और देखें आप, कितना अच्छा सा टेक्सचर आ गया आएगा। और इसको आप खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। शाम में आप अपने चाय के साथ अपने बच्चों को दें, बहुत मज़े का केक बनता है। और अब मैंने इसके अंदर जो है बटर मिल्क डाल दिया था। और बटर मिल्क किस तरह से बनता है वो, आधा कप आप दूध ले लें और उसके अंदर 1 चम्मच सिरका डाल दें और 2 मिनट के लिए रख दें, 2 सेकंड के लिए, तो वो बटर मिल्क बन जाएगा। इसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी और फिर इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने बीट कर लिया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने ये शुगर डाली है, 1 कप शुगर है हमारी। और फिर इसको भी डाल के मैं 1 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। इसको बीट कर लिया मैंने। ये देखें, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छी तरीके से। आई थिंक 2 मिनट से ज़्यादा ही लगे थे मेरे को ना बीट करते हुए। उसके बाद फिर मैंने 1 कप मैदा लिया है, ड्राई फ्लोर, और फिर उसे भी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना आपने, वरना फिर सारा जब हम बीट करने लगेंगे ना तो वो उड़ता जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारा मैदा डाल लिया था और इसमें बीट कर लिया था। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है 1 टेबलस्पून, और फिर उसे भी बीट कर लेना है। उसको बीट कर लिया फिर मैंने, और देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बन गया हैगा। ये देखें कितना अच्छा स्मूथली सा टेक्सचर बन गया है। इसके बाद फिर मैंने आलमंड्स जो है वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे, और ये 1/2 कप मैंने आलमंड डाले हैं इसके अंदर, और स्पैचुला की मदद से मैंने मिक्स कर लिया इसको अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया था, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरीके से। देखें, ब्रश की मदद से मैंने चारों तरफ से ग्रीस कर लिया। और ये मैंने एक पेपर लिया है, उसको भी ग्रीस कर लिया। ऊपर नीचे से दोनों तरफ से ग्रीस करना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारा बैटर जो है वो चिपके नहीं और केक हमारा ख़राब ना हो। अच्छे तरीके से हमें ऑयल लगाना है। और फिर इसके ऊपर मैंने हाफ़ आलमंड लेकर ना, मतलब फुल आलमंड थे उसको मैंने हाफ़ करके इस तरह से मैंने लगा दिया दूर दूर। और अब मैं इसके ऊपर ये बैटर डाल दूँगी। ये देखें, ये सारा बैटर हमारा ऐसे जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैंने काउंटर की मदद से थोड़ा सा टैप टैप कर लिया। अच्छा, यहाँ मैंने पतीली को प्रीहीट करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो ये देखें, मैंने पतीली प्रीहीट करने के लिए रख दी थी। तो इसका कवर हटाया मैंने, और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड भी पहले से रख दिया था। अब हम इसके अंदर अपना बैटर रखेंगे। ये देखें, मैंने इसके अंदर अपना बैटर रख दिया है और 40 से 50 मिनट लगेंगे इसको बनने में। अगर हम ओवन में बना रहे हैं तो 20 मिनट्स लगेंगे, 20 से 25 मिनट्स में ओवन में रेडी हो जाएगा केक। लेकिन मैंने गैस पर और पतीली के अंदर बनाया था, तो मेरा जो है 45 मिनट्स में रेडी हुआ था। तो अब हम यहाँ पर टूथपिक की मदद से, या मेरे पास इस वक्त टूथपिक नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने छुरी की नाइफ़ की मदद से मैंने देखा
ये देखें मेरा बैटर बिल्कुल भी लगकर नहीं आया इसके अंदर। ये देखें मेरा बैटर बिल्कुल भी लगकर नहीं आया है। तो ये मेरा रेडी हो गया है केक। बस यहाँ मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने जो आलमंड्स लगाए थे ना, ये देखिएगा आप, वो थोड़े से अंदर चले गए थे। मैंने जो टैप टैप किया था ना, उससे जो है ना वो मेरे आलमंड्स थोड़े से केक बैटर के अंदर चले गए थे। तो ये देखें यहाँ केक का कलर कितना प्यारा आया है। आप जी तो देखें, अब मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगी। इतना प्यारा टेक्सचर आया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बना था ये केक। आप शाम में चाय के साथ बनाएं और आप बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़े का लगता है ये आलमंड केक। और देखें कितना नरम बना हुआ है। और मेहमानों के लिए भी, आप अगर मेहमान अचानक आ जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में ये केक बनने वाला है, रेडी होने वाला है। और आप खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। और अगर आपको मेरे केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।